हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 42 और ये क्लास 9th के बच्चों के लिए विषय हिंदी की है, जिसमें हम लोग रचनात्मक लेखन संवाद को सीखेंगे। तो ये है डेट 9 अक्टूबर 2020 के लिए। और इस वर्कशीट में हम लोगों को संवाद लेखन सीखना है। संवाद लेखन एक रोचक विधा है और संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए नाम आप भी रख सकते हैं, ठीक ना। दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। तो यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 तस्वीरें दी गई हैं और इन तीनों तस्वीरों को देखते हुए आपको संवाद लिखना है। तो सबसे पहले आप एक बात को ध्यान में रखें कि संवाद आप तभी लिख पाएंगे जब आप इन तस्वीरों को खूब अच्छी तरह से देखें और उसमें से अपने आप को कोई एक पात्र बना लें। मतलब उस तस्वीरों में घुस जाएं और महसूस करें कि वहाँ क्या घटना हो रही है और उसे अपने स्तर पर, अपने तल पर, अपने मन स्थिति पर महसूस करें। तब जाके आप प्रभावी संवाद लिख पाएंगे, ठीक ना। जैसे कोई भी मान लीजिए नाटककार नाटक लिखता है, तो नाटक लिखता है तो उस नाटक में पहले वो कल्पना करता है कि मैं भी एक पात्र हूँ, ठीक, और उसके बाद वो नाटक लिखना शुरू करता है। तो उसी तरह से जब आप इस संवाद को लिखने जा रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि इन दोनों में से कोई एक पात्र आप हो। उसके बाद आपके मन में जो विचार आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही होंगी, आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ जो पहली तस्वीर दिख रही है, इस पहली तस्वीर में देखा यह जा रहा है कि एक आदमी स्कूटर से जा रहा है और दूसरा आदमी उसके सामने छींक रहा है। उसके बाद जो स्कूटर से जा रहा है उसका दिमाग कुछ घूम जाता है, देखिए कुछ सोचनीय मुद्रा में आ जाता है और ये छींकने वाला आदमी झुककर छींक रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या संवाद हो सकता है? सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई एक बन जाइए, या तो आप छींकने वाला बन जाइए या फिर स्कूटर पर बैठने वाला बन जाइए। उसके बाद इस बात को सोचिए, बातें स्वतः आपके मन में आने लगेंगी और आप उन बातों को लिखने लगेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक टीवी की पत्रकार है और दूसरा एक तस्वीर है। तस्वीर में कोई बड़े आदमी हैं, ये हाँ कुछ ऐसे ही कोई बड़े आदमी हैं और इनका यह साक्षात्कार ले रही है। तो आप इन दोनों में से कोई एक कल्पना कीजिए कि मैं कोई एक बन जाऊं, या तो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है आप वो बन जाइए, या फिर जो इंटरव्यू ले रहा है आप वो बन जाइए। कल्पना कीजिए कि मैं ये हूँ, इसके जगह पर मैं हूँ या फिर इसके जगह पर मैं हूँ। उसके बाद जब आप सोचेंगे ना तो आपके मन में सारी बातें खुलकर आ जाएंगी और आप इन बातों को बहुत आराम से लिख लेंगे। और जो ये तीसरी तस्वीर है, तीसरी तस्वीर में भी आप यहाँ देख लीजिए कि एक औरत है जो कि सब्जी खरीदने गई है और एक बच्ची है जो कि सब्जी बेच रही है। इसके ठेले पर यहाँ आलू रखा हुआ है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में ये इतनी छोटी बच्ची सब्जी बेच रही है और ये बड़ी औरत है जो कि सब्जी खरीद रही है। इन दोनों के बीच में क्या संवाद हो सकता है, क्या बातें हो सकती हैं, इस बात का आप कल्पना कीजिए और इसको लिखना शुरू कीजिए। तो मैंने भी इन तीनों के विषय में कुछ संवाद लिखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं संवाद लेखन। चलिए, यहाँ जो पहली स्थिति है कि वो स्कूटर वाला व्यक्ति जा रहा था और दूसरा व्यक्ति छींक रहा था, तो उन दोनों के बीच बातें हो रही हैं। जो स्कूटर से जा रहा था उसका नाम मैंने राहुल रखा है और जो छींक रहा था उसका नाम अमित रखा है, ठीक। तो राहुल कहता है अमित से, यह क्या कर रहे हो, खुले में ऐसे ही छींकते जा रहे हो? तो अमित कहता है, क्यों, तुझे क्या परेशानी है, मैं कहीं भी छींकूं, तुझे इससे क्या मतलब? तो राहुल बोला, मतलब है तेरे छींकने से तेरे अंदर की सारी बीमारियां बाहर फैल जाएंगी, आगे रुमाल रखकर छींका कर। तो अमित बोला, तू कौन सा मास्क पहनकर घूम रहा है? अमित ने भी उसे बताया कि तुझे इतनी ही बीमारी की डर है तो तू कौन सा मास्क पहनकर घूम रहा है, तू भी तो यूं ही बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। तो राहुल बोलता है, अच्छा मैं मास्क पहन लेता हूँ, तू ही रुमाल रखकर छींका कर। तो अमित बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी बातें बहुत संक्षेप में इतने में ही समाप्त हो जाती हैं। अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बात काफ़ी लंबी जा सकती है, लेकिन यहाँ आपको संक्षेप में लिखना था इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। कहानी तो कुछ भी बन सकती है और बात बहुत आगे तक जा सकती है, ठीक। तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगला संवाद हमें क्या लिखना है। यहाँ देखिए, वो जो रिपोर्टर उस महाशय का ले रही थी
रिपोर्ट ले रही थी। तो उसमें रिपोर्टर कहती है सबसे पहले कि नमस्कार सर, मैंने सुना है आपने कोरोना की बीमारी में लोगों की बहुत मदद की है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आगंतुक जो आए हैं, आप उनका कोई भी नाम भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो वो स्टूडियो में जो आगंतुक है, मैंने आगंतुक ही लिखा है। नमस्कार, वो जवाब देते हैं नमस्कार, कोरोना का इलाज बचाव और संयम है। रिपोर्टर, क्या बचाव है और किस चीज़ का संयम रखना चाहिए? तो उसके बाद वो आगंतुक कहते हैं कि अपने आप को दूसरे संक्रमित लोगों से बचाना है और खाने पीने की चीज़ों पर संयम रखना है। तो रिपोर्टर कहती है धन्यवाद सर, आपकी बात को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगी, ठीक ना। यहाँ आकार दे देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, पहुंचाऊंगी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच बात होती है। अब मान लीजिए रिपोर्टर है, आगंतुक है, तो बातें तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे भी हो सकती है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने संक्षेप में उसको लिख दिया है, आप भी सोचकर कुछ लिख देंगे। नेक्स्ट है, अब आते हैं ठेले पर। ठेले पर एक छोटी सी लड़की है, वो सब्जी बेचती है और वहाँ एक औरत सब्जी खरीदने आती है और वो उस औरत को मैंने आंटी कहा है और लड़की को लड़की ही रहने दिया है। तो चलिए, आंटी और लड़की के बीच क्या संवाद होता है, क्या बातचीत होती है, इस चीज़ को मैं आपके सामने लिखता हूँ। यहाँ आंटी बोल रही है, बेटा यह आलू कैसे है? तो लड़की बोली 30 रुपये प्रति किलो। तो आंटी बोली 2 किलो तोल दो, ठीक। तो लड़की बोली आलू तोल कर देती है और बोलती है यह लीजिए, ठीक। तो आंटी फिर पूछती है तुम पढ़ने नहीं जाती हो क्या? क्योंकि लड़की की उम्र काफ़ी कम थी और वो ठेले पर सब्जी बेच रही थी, तो अनायास किसी का ध्यान चला जाता है, इतनी छोटी लड़की सब्जी बेच रही है और यह पढ़ने नहीं जा रही है, क्या बात है? तो वो पूछ लेती हैं तुम पढ़ने नहीं जाती हो क्या? तो लड़की कह रही है जाती हूँ, पर आज माँ बीमार है इसलिए सब्जी बेचने चली आई। आंटी पूछ रही हैं फिर तुम्हारे पापा कहाँ हैं, वह क्यों नहीं सब्जी बेचते? तो लड़की बोलती है पापा नहीं हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा। हो सकता है उसके पापा मर गए हों या कहीं हों, लड़की ने नहीं देखा। आंटी को उस पर दया आती है और आंटी बोलती है ओह सॉरी, यह लो 500 रुपये, इससे तुम अपने माँ का इलाज करा लेना। फिर चली जाती है और लड़की उसे देखती ही रह जाती है। तो ये एक छोटा सा संवाद उस आंटी और ठेले वाली लड़की के बीच था। आप कुछ दूसरी बातें भी लिख सकते हैं, लेकिन संवाद ऐसे ही लिखा जाता है। आप कल्पना कीजिए कि उस दोनों में से कोई एक आप हैं, तभी आप संवाद को प्रभावी तरीके से लिख पाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।